औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी दोस्तों को एक बार फिर हम जीके स्पोर्ट्स प्लस पे इस वक्त जो वेलकम कर रहे हैं। और आज का जो मुकाबला है चैंपियंस ट्रॉफी हाजन का एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्टार क्रिकेट क्लब गांधरबल और गांधरबल ब्लास्टर्स के बीच में टॉस जीता है गांधरबल ब्लास्टर्स ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दो सलामी बल्लेबाज स्टार क्रिकेट क्लब गांधरबल की जानिब से आसिम बशीर और वसीम कासुर जो कि पारी की शुरुआत करने के लिए आए और बिल्कुल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। दो अंपायर्स की अगर हम बात करेंगे इम्तियाज़ अहमद जो मैन अंपायर है, उनके साथ साथ जो दूसरा अंपायर है शायद इशफाक है। और इस तरह से बिल्कुल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए और सामना करने के लिए तैयार है आसिम बशीर और वसीम कासुर नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है। और इस तरह से इस मुकाबले की पहली गेंद करने की तैयारी में है गेंदबाज दानिश मुजफ्फर भी है बिल्कुल। तो इस मुकाबले की पहली गेंद लेकर तैयार है आसिम बशीर, सामना करेंगे और आसिम बशीर ने पहली गेंद को लॉफ्ट किया है, कवर और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। क्या शुरुआत यहां पर आसिम बशीर की जानिब से ओवर पिच गेंद और गेंद को खेल दिया है कवर और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। व्हाट अ शॉट दिस इज, बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहां पर आसिम बशीर की जानिब से। और इस तरह से ओवर पिच गेंद थी, क्या शानदार स्ट्रोक खेला आसिम बशीर ने और भेज दिया इस गेंद को 6 रन के लिए। और बहुत बड़ा मुकाबला है चैंपियंस ट्रॉफी हाजन का। दोनों ही टीमों के अगर हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है इस टीम लाइनअप में है। और इस तरह से बिल्कुल तैयार है गेंदबाज फिर से गेंदबाजी करने के लिए। लाजवाब शुरुआत इस ओवर की, ये दूसरी गेंद और सामने है बल्लेबाज आसिम बशीर, फिर से गेंद को खेलना चाहते थे कवर की जाने, लेकिन बारी किनारा लगने के बाद गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। उमर तो दो गेंद में यहां पर दो बड़े स्ट्रोक्स आसिम बशीर के बल्ले से, एक छक्का और एक चौका लग चुका। स्कोर पहुंचा 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और ये बहुत बड़ा मुकाबला है चैंपियंस ट्रॉफी हाजन का। स्कोर कुछ लिखा कच्ची लिखा। और इस मुकाबले की ये तीसरी गेंद कदमों का इस्तेमाल किया आसिम बशीर ने, लेकिन पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद जो है ऑफ से बाहर चली गई और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। कोई रन नहीं, डॉट गेंद साबित हुई। कुल मिलाकर स्कोर 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आसिम बशीर और वसीम कासुर की जोड़ी जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे और लोन महराज मोहम्मद अशरफ तफसी बाबा इस वक्त इस मुकाबले का आनंद ले रहे। और इस तरह से एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद और फिर से बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास, क्रीज का गहराई इस्तेमाल किया आसिम बशीर ने, बिल्कुल 3 स्टंप्स उन्होंने कवर किया है। फिर से बड़े स्ट्रोक्स के लिए गए, हालांकि ओवर पिच गेंद थी, पड़ने के बाद फिर से थोड़ी सी ऑफ से बाहर चली गई। कोई रन नहीं, एक और डॉट गेंद। और थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है यहाँ पर स्क्वाड के बारे में अभी भी कुछ इश्यू है। कप्तान 2 बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर से कि भी स्क्वाड के बारे में कुछ इश्यू था, उस इश्यू को दूर कर रहे हैं। यहाँ पर अंपायर ऑर्गेनाइजर और उनके साथ जो कप्तान है इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे बगल में। और बिल्कुल अब
और इस तरह से यहाँ पर ये पांचवी गेंद करने की तैयारी में है गेंदबाज, और सामने है बल्लेबाज आसिम बशीर, और 10 पहुंचा है कुल मिलाकर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद स्कोर कार्ड को हम ठीक करेंगे एक बार फिर। और ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद और सीधे विकेट कीपर के खिलाफ उसमें गेंद चली गई, कोई रन नहीं, एक और डॉट गेंद। अभी तक 5 गेंदों में आए 10 रन, एक चौका और एक छक्का लगा आसिम बशीर के बल्ले से। और दूसरे छोर पर जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज वसीम काजुर है, और गेंदबाजी कर रहे काफ़ी लंबे कद का एक खिलाड़ी रॉस आमिर, जो कि गेंदबाजी कर रहे इस ओवर की आखिरी गेंद करने की तैयारी में है आसिम के लिए। इस बार ओ बारी किनारा और आसिम बशीर की विकेट मिली है। बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास किया आसिम बशीर ने, पढ़ने के बाद फिर से गेंद घूमी ऑफ टीम की जानिब और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। इस तरह से पहला झटका लगा 10 के स्कोर पर आसिम बशीर की विकेट मिली है रॉस आमिर को, और पहले ही ओवर में यहां पर विकेट मिली है, वो भी बहुत बड़ी विकेट आसिम बशीर के रूप में। तारीफ करनी होगी गेंदबाज के लिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। हालांकि पहले गेंद पे छक्का और चौका जरूर लगे पहले 2 गेंदों में, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी 3 डॉट गेंदें करने के बाद आखिरी गेंद में उन्होंने इस बहुत बड़ी विकेट को हासिल किया। आसिम बशीर 10 रन बनाकर मैदान छोड़ के वापस जा रहा है काफ़ी निराश कदमों के साथ आसिम बशीर। हालांकि उनके बल्ले से आज ज़्यादा रन नहीं आए, बेहतरीन शुरुआत ज़रूर की गई, लेकिन उसके बाद एक किनारा लगने के बाद आसिम बशीर आउट होकर 10 रन बनाकर वापस मैदान छोड़ के चले गए। और इस तरह से अब नया बल्लेबाजी करने के लिए आया शायद टीम का कप्तान दानिश मुजफ्फर, ऐसा लग रहा है। रॉस आमिर ने क्या कमाल की गेंदबाजी की और पहली ओवर में इन्होंने विकेट हासिल की। और आकिब आया है गेंदबाजी करने के लिए, आकिब मंजूर जो कि इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आया है। और लोन महराज इस वक्त लिख रहे हैं वसीम काजुर जिगर लगान, और उसके लिए प्यार दे रहे डीप मिड विकेट और डीप थर्ड मैन की जानिब से जो फील्डर दायरे के बाहर नज़र आ रहे। और जुनेद पठान आया है बल्लेबाजी करने के लिए, नया बल्लेबाज, और राइट हैंड बैटर एक स्लिप तैनात डीप थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर और मिड ऑफ दायरे के अंदर। ये गेंद को ड्राइव किया, अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पर शॉर्ट कवर पे फील्डर दौरा, और रन की कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह से इस ओवर की ये पहली गेंद डॉट हुई। कुल मिलाकर स्कोर टीम का 10, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाला खिलाड़ी आसिम बशीर, जिन्होंने 6 गेंदों में 10 रन बनाए, और रॉस आमिर का वो शिकार बन चुका है। तो आकिब हब्बा एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे और 10 लंबे रन के साथ ये गेंद अच्छी गेंद, ओ बारिश रहा जरूर लगा, स्लिप कॉर्ड में फील्डर मौजूद जरूर, एक टप्पे के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मौका था कैच करने का लेकिन कैरी नहीं हुआ, और कैच ड्रॉप में नहीं कह सकता, यहाँ पर मुश्किल चांस था, ऐसे कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनके आर्म पे ये गेंद लगी। हालांकि बेहतरीन कोशिश उनकी जानिब से भी रही। और सुहेल अहमद पूछ रहे आउट होने वाला खिलाड़ी आसिम बशीर, जिन्होंने पहले 2 गेंद में 10 रन बनाए, उसके बाद आखिरी गेंद में वो रॉस आमिर का शिकार बन चुका है। बेहतरीन माहौल इस मुकाबले के लिए क्वार्टर फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी हाजन का। इस तरह से आकिब ने अच्छी गेंदबाजी की अभी तक। जुनेद वसीम काजुर सामना करेंगे एक बार फिर एक गेंद, और बारी किनारा फिर से 4 रन के लिए लकी चौका लगा है वसीम काजुर के बल्ले से। हालांकि वसीम काजुर ने इस गेंद को मिड विकेट का एरिया टारगेट किया, मिड विकेट की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन पड़ने के बाद फिर से ऑफ टीम से बाहर चली गई, मोटा सिरा लगा है स्लिप कॉर्नर की फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। इस चौके के साथ कुल मिलाकर टीम का स्कोर पहुंचा है 14, और 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाला एक खिलाड़ी जो है आसिम बशीर। हालांकि उनके बल्ले से उतने रन नहीं आए, सिर्फ 10 रन बनाए 2 गेंदों में आसिम बशीर ने, लेकिन नदीम डार भी इस टीम का हिस्सा है, और दानिश मुजफ्फर, आजिम रथर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इस टीम लाइनअप में। ये गेंद क्या कमाल का है शॉट, 4 रन के लिए बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। विड थी इस गेंद में और इंतजार किया, हालांकि धीमी गति की शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, इंतजार किया वसीम काजुर ने और इस गेंद को खेल दिया
पॉइंट और बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन की जानिब 4 रन के लिए। कुल मिलाकर स्कोर टीम का पहुंचा है 18 और 1 विकेट के नुकसान पर वसीम कासुर का जो स्कोर है 8। अगली मरतबा फिर से आकिब किए गेंद, नो लुक शॉट खेलने का प्रयास, हालांकि बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी गेंद, वहां पर डीप गली की जानिब से गेंद चली गई, वहां पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। स्कोर पहुंचा कुल 19 और 1 विकेट के नुकसान पर। आज स्टार हालांकि गांधरबल ब्लास्टर्स ने टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। रास आमिर ने आसिम बशीर को पहले ही ओवर में चलता किया, बेहतरीन गेंदबाजी, शॉर्ट ऑफ लेकिन गेंदबाजी कर रहे, हालांकि 2 ओवर पिच गेंदें गई, उसमें आसिम बशीर ने दोनों ही गेंदों को वापस बाउंड्री लाइन की जाने भेजा। इस तरह से एक बार फिर ये गेंद आगे आकर गेंद को खेल दी, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर फॉलो थ्रू में आकिब हवा दौरा, और क्या कमाल का ओवर रहा है, लेकिन 9 रन आए इस ओवर में भी। कुल मिलाकर स्कोर 19 और 1 विकेट के नुकसान पर ओवर समाप्त। तौसीफ बाबा लिख रहे काजी जूनियर किस टीम के साथ है? काजी जूनियर जो फील्डिंग टीम के साथ खेल रहे, रतर सज्जू भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे। जितने भी व्यूअर हमारे साथ जुड़े, एक रिक्वेस्ट करते हम कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे साथ और भी व्यूअर जुड़ जाएंगे। और सुल्तान का कैप्टन है वसीम कासुर, बिल्कुल इस वक्त खेल रहे। रास आमिर एक बार फिर गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि रास आमिर को अपनी लंबाई का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। रास आमिर लंबे कद का एक खिलाड़ी, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे। और सामने है बल्लेबाज वसीम कासुर, पूरे 3 स्टंप्स को कवर कर रहे हैं वसीम कासुर और खेल रहे, और बैकफुट पे गेंद को खेल दिया सीधे बल्ले, हालांकि कवर पे फील्डर मौजूद और रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत, हालांकि वसीम कासुर जो है उनको पता है कि आसिम बशीर की विकेट पहले ही ओवर में गई और अब यहाँ से उनको संभल कर खेलना है, क्योंकि उतना साथ नहीं दिया आसिम बशीर ने। इस बार बड़ा स्ट्रोक लिया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। वसीम कासुर के बल्ले से ये पहला छक्का लगा, ओवर पिच गेंद थी, क्या कमाल का है शॉट, 6 रन के लिए, बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप के बीच में ओवर पिच, और 3 स्टंप्स कवर कर रहे हैं ऑलरेडी। जो उनका स्टांस रहता है काफ़ी विकेट के, मतलब 3 स्टंप्स को कवर कर रहे, और बिल्कुल पैड लाइन पे ओवर पिच गेंद को खेल दिया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ कुल मिलाकर टीम का स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर वसीम कासुर पहुंचे 15 रन के स्कोर पर। 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और क्या शानदार ये शॉट खेला उन्होंने वसीम कासुर के। अक्सर मैंने देखा इस ग्राउंड पे जो डायमेंशन ठीक ठाक है, लेकिन ग्राउंड से बाहर जब गेंद जाती है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है गेंद को लाने में, और दाद देनी होगी ग्राउंड्समैन की, जो कि इस हालांकि मैं छोटा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी जो ग्राउंड जो यहाँ पर जो लोकेशन ग्राउंड की है बिल्कुल सड़क के पास है, ग्राउंड से बाहर भी जब गेंद चलती है तो ग्राउंड्समैन जल्दी जाते हैं तो और गेंद को लाते हैं। और फिलहाल रास आमिर एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहा है। सामने है बल्लेबाज वसीम कासुर, दबाव गेंदबाज के ऊपर यकीनी तौर पर होगा, क्योंकि वसीम कासुर एक ऐसा बल्लेबाज मानता नहीं। इस बार गेंद को खेल दिया फिर से, और मिस फील्डिंग 4 रन के लिए, जहां पर 1 रन थी वहां पर 4 खर्च किए। डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद, एक टप्पे के बाद फील्डिंग करनी थी, लेकिन गेंद उनके हाथ से निकल गई 4 रन के लिए। एक चौके के साथ कुल मिलाकर स्कोर 29 और 1 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 3रा ओवर जारी। और इस वक्त गांधरबल ब्लास्टर्स ने टॉस जीता और पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। एक बहुत बड़ी विकेट आसिम बशीर की गई, और इस बार सीधे बल्ले से हवा में गेंद, नीचे फील्डर, कैच ड्रॉप किया, मैदान पे फील्डर मौजूद, एक आसान सा जीवनदान मिला है। वसीम कासुर का कैच आप ड्रॉप नहीं कर सकते, एक आसान सा जीवनदान मिला है वसीम कासुर को। मैदान पे एक फील्डर मौजूद, दायरे के अंदर फील्ड कर रहे, और एक गलती मैं कहूंगा यहाँ पर उन्होंने की, और इस तरह से यहाँ पर कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा है टीम का 29, 1 विकेट के नुकसान पर। चेंज ऑफ पेस डिलीवरी, और वसीम कासुर ने लॉन्ग ऑन की जानिब से गेंद को खेलने का प्रयास किया, एलिवेशन उतनी नहीं मिली, और अपने आप से काफ़ी नाराज़ है वहाँ पर फील्डर, क्योंकि एक बहुत बड़ी विकेट का कैच उन्होंने ड्रॉप किया। वसीम कासुर का कैच आप ड्रॉप नहीं कर सकते, काफ़ी महंगा पड़ेगा। आने वाले ओवर्स में आपको पता चलेगा कि कितना महंगा पड़ेंगे
वसीम कासर का कैच आपने जो ड्रॉप किया। माजिद खान वाचिंग फ्रॉम लोलाब, खांडे मेहराज भी हमारे साथ जुड़े हैं। जितने भी व्यूवर जुड़े हमारे साथ उनसे रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे साथ और भी व्यूवर जुड़ जाएंगे। क्या बेहतरीन माहौल इस मैच के लिए। और वसीम कासर फिर से बल्लेबाजी करने की तैयारी में सामने है गेंदबाज रास आमिर। लंबे रनऑफ के साथ ये गेंद एक बार फिर धीमी गति की गेंद को खेल दिया, फाइन बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। एक बार फिर इस बार वसीम कासर ने बड़े स्ट्रोक्स के लिए नहीं गया और गेंद को हल्के हाथ से पुश किया, डिफ्लेक्ट किया, दिशा दिया और फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर 33। एक खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होने वाला खिलाड़ी आसिम बशीर, उनके बल्ले से 10 रन आए। सिर्फ हालांकि 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया, पहले 2 गेंद में 10, उसके बाद 3 डॉट और आखिरी गेंद में उनकी विकेट मिली है रास आमिर को पहले ही ओवर में। उसके बाद वसीम कासर भरपूर यहाँ पर जो रन्स बना रहे, खूब उनके बल्ले से रन्स आ रहे। इस बार गेंद को खेल दिया फिर से ऑन साइड की जानिब से, वहाँ पर डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के करीब। 1 रन और खाते में, ओवर समाप्त। 34 एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। अब शबीर अहमद शबीर लिख रहे हैं नजीम डार है, बिल्कुल नजीम डार, आसिम बशीर, वसीम कासर, दानिश मुजफ्फर, उनके साथ आसिम रतर भी इस टीम का हिस्सा है। और आप हल्के में फील्डिंग वाली टीम को भी ना लीजिए क्योंकि सलीम गरोड़ा, रास आमिर, आकिब हबा, काजी जुनेद, एबी जो विकेट कीपर है, उनके साथ फरहाद गनी है। एक से बढ़कर एक नाम इस टीम लाइनअप का भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से रोकना, खासकर वसीम कासर का कैच आपने ड्रॉप किया है, ये बहुत महंगा पड़ेगा आने वाले ओवर्स में। गेंदबाजी करने के लिए फिर से आकिब हब्बा, इन्होंने पिछले ओवर में 9 रन खर्च की। अब कभी कभार बैकअप लेंथ का इस्तेमाल कर रहे, उनको बैकअप लेंथ गेंदबाजी में उनको काफ़ी विकेट्स उन्होंने चटकाए पिछले कई सालों से। मैं खुद देख रहा, मैं विटनेस कर रहे हैं उनके मैचेस, बैकअप लेंथ करना ये जानता है खिलाड़ी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नजर नहीं। इस बार गेंद को खेल दिया, वहाँ पर शॉट मिड विकेट पे फील्डर मौजूद दायरे के अंदर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन शॉर्ट में गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया, एलिवेशन नहीं मिली, उतनी उछाल भी नहीं थी इस गेंद में वसीम कासर की जानिब से और रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत। शेख उमी आपको मैच था, बिल्कुल उसका क्या वो बिल्कुल मैच भी है, वहाँ पर खेल रहे, लेकिन मैं नहीं गया आज खेलने के लिए। काजी जुनेद है, शेख बिलाल है, बिल्कुल काजी जुनेद भी है। और इस तरह से आके मंजूर एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद इस बार पुल किया, गेंद को हवा में गेंद फिर से, लेकिन फील्डर गेंद का पीछा कर रहे और बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पर बिल्कुल लॉन्ग ऑन के बाउंड्री लाइन के करीब ही। और दोनों बल्लेबाज के पास तब तक 2 रन बनाने का मौका, इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 35 और हालांकि 36 पहुंचा है स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद गांधरबल ब्लास्टर्स की टीम फील्डिंग कर रहे, इस विकेट पे काफ़ी रन्स बनते, 200 ऐसा लग रहा है मुझे इस विकेट पे, जो उतना मुश्किल नहीं है चेस करना, लेकिन बड़े मुकाबले में आपको 200 रन बहुत मुश्किल होता है चेस करना, लेकिन यहाँ पर इस विकेट पे काफ़ी रन्स बनते हैं। और नज़ीर शेख, नदीम डार अच्छा प्लेयर नहीं है, ऐसा क्यों आप लिख रहे हैं? नदीम डार इज़ अ लीजेंड क्रिकेटर, उन्होंने सुल्तान को पिछले कई सालों से लीड किया है, वो कप्तान था, लेकिन डाउनफॉल की वजह से उनको कप्तानी छोड़नी पड़ी। और इस तरह से ये कहाँ पे मैच है बोलो भाई? ये हाजिर में चल रहा है डिस्ट्रिक्ट बानीपुरा में। एक बार फिर बैकफुट पे गेंद को कट किया, 4 रन के लिए गैप में दखेला है स्ट्रोक को वसीम कासर ने, और क्या शानदार स्ट्रोक, 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 40 और 1 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट ऑफ विकेट गेंद थी, थोड़ा सा मोमेंट देखने को मिला और गेंद गई 4 रन के लिए गली और बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन की जानिब। 2 फील्डर दायरे के बाहर है। फरहाद गनी जो लॉन्ग ऑफ पे मौजूद था दायरे के बाहर, उसको अब शायद सर्कल के अंदर ही लगाया गया है। और अभी तक अकॉर्डिंग टू प्लान जो है गेंदबाजी नहीं हो रही। और अहमद परवेज़, तौसीफ बाबा, नज़ीर शेख इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं और 187 लोग इस मुकाबले को इस वक्त लाइव देख रहे हैं जेके स्पोर्ट्स प्लस पे। कुल मिलाकर स्कोर 40, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का ये चौथा ओवर जारी है। और टॉस जीतने के बाद गांधरबल ब्लास्टर्स की टीम जो है इस वक्त फील्डिंग कर रही है, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। ये 2 फील्डर वसीम कासर के लिए दायरे के बाहर है। अगली गेंद और अच्छी गेंद को हल्के से खेला, वहां पर रन आउट होने का खतरा, करीबी मामला हो सकता था अगर डायरेक्टली लग जाए, लेकिन बहुत तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल की। इस 1 रन के साथ
स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 41 और 1 विकेट के नुकसान पर ये पारी का चौथा ओवर जारी। 3.4 ओवर की गेंदबाजी में अभी तक 41 और 1 विकेट के नुकसान पर जुनैद पठान अभी तक उनके बल्ले से कोई रन नहीं आए। 1 गेंद का उन्होंने सामना किया है। वसीम कासुर ने 15 गेंदों में 31 रन बनाए और नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे। सज्जाद रशीद प्लेइंग 11 बोथ टीम बोथ साइड डेफिनेटली अब तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे। तो एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, 6वें स्टंप्स पे गेंदबाजी के चैनल में एक लाइन जो उन्होंने रखी है और लैंगत हालांकि शॉर्ट ऑफ लैंगत थी और छेड़खानी नहीं की यहाँ पर बल्लेबाज ने, सीधे जाने दिया AB के हाथों में और दोनों बल्लेबाज के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज, हालांकि स्लिप एक रखी गई है आकिब हबा ने 2 इस तरह से ये दूसरा उनकी जंग से जारी है। 16 रन उन्होंने ऑलरेडी खर्च की और एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज जुनैद पठान। ये गेंद बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी और शानदार गेंद। ओवर समाप्त, कुल मिलाकर स्कोर 41 और 1 विकेट के नुकसान पर। नज़ीर शेख लिख रहे हैं नाइस ब्रो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। और 208 जो इस वक्त देख रहे हैं इस मुकाबले को। और बुरहान अली लिख रहे हैं प्लेइंग 11 बोथ टीम्स। देखिए अभी तक मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल अवेलेबल है जिनके ज़रिए में आप तक के प्लेइंग 11 पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जुनैद पठान और वसीम कासुर की जोड़ी इस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक पर फिर से वसीम कासुर। हालांकि रॉस आमिर अपने कोटे का तीसरा ओवर जबकि पारी का 5वां ओवर, हालांकि शायद उनके पास गेंदबाजी में काफ़ी गहराई है। और मैच कहाँ है, मीर अनस लिख रहे हैं मैच हाजिन डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में चल रहा है। अहमद परवेज़ कुलगाम का के फैंस को मेरा सलाम। रियान सोफी और मौसम कैसा? बिल्कुल एक बहुत बड़ा मौसम है क्रिकेट खेलने के लिए और इस मौसम में तो अलग ही मज़ा आता है खेलने में। और धीरे धीरे कश्मीर में क्रिकेट अब कम होगा क्योंकि यहाँ से अगर मैं बात करूँ नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक जो यहाँ पर क्रिकेट जो है वो ऑफ ही रहता है। और इस तरह से रॉस आमिर अपने कोटे का तीसरा ओवर, अच्छी गेंद, काफ़ी उछाल थी इस गेंद में, गुड लेंथ पे जरूर टपा, एक्स्ट्रा बाउंस, अतिरिक्त उछाल और वसीम कासुर ने इस गेंद को छोड़ दिया, सीधे जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में और कोई छेड़खानी उन्होंने नहीं किया। और सलीम ने ओवर किया, बिल्कुल सजाद रशीद लगे सलीम का ये तीसरा ओवर, हालांकि सलीम ने अभी तक कोई ओवर नहीं किया। रॉस आमिर का ये तीसरा ओवर जबकि पारी का ये 5वां ओवर जारी है। अगली मरतबा फिर से यहाँ पर विकेट मिली है, वसीम कासुर की विकेट। इस बार वसीम कासुर यहाँ पर इस लाइन को छेड़खानी उन्होंने की और विकेट कीपर AB ने एक हाथ से इस गेंद को कैच लपक लिया। एक अच्छी गेंद, विकेट टेकर गेंदबाज रॉस आमिर को दूसरी विकेट और इससे पहले आसिम बशीर को उन्होंने आउट किया है। अब यहाँ पर एक और बड़ी विकेट, वसीम कासुर 17 गेंदों में 31 रन बनाकर वापस मैदान छोड़ के जा रहा है। और शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, गेंद को उन्होंने स्लिप कॉर्नर की गेंद से उन्होंने खेलने की कोशिश की लेकिन थोड़ा सा किनारा लगा और विकेट कीपर AB के हाथों में गेंद चली गई और एक और विकेट। कम ऑन रॉस लिख रहे अबू जैद, लोन फिरदौस लव फ्रॉम हिंदवारा और बाट महराज रॉन्ग बॉलिंग। कैसा लग रहा है आपको रॉन्ग बॉल? ये बहुत अच्छा गेंदबाज है रॉस आमिर जिन्होंने 2 विकेट, 2 बहुत बड़ी विकेटों को उन्होंने अपने नाम किए, आसिम बशीर और वसीम कासुर। और आरिफ अहमद जरगर भी लिख रहे आउट कौन हुआ? आउट होने वाले खिलाड़ी आसिम बशीर। अब यहाँ पर वसीम कासुर भी आउट हुआ है और कुल मिलाकर टीम का स्कोर 41 और 2 विकेटों के नुकसान पर 207 लोग इस मुकाबले का मज़ा ले रहे हैं। और जितने भी व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे साथ और भी व्यूअर जुड़ जाएंगे। कमाल की गेंदबाजी और रॉस आमिर दौरा अभी तक जो उन्होंने वो निर्णय लिया है गेंदबाजी करने का बिल्कुल अच्छा साबित हो रहा है। और लवली वॉइस कमेंट्री हुसैन गुलजार लिख रहे बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। और मैच कहाँ पर है भाई? मैंने इससे पहले भी बोला कि ये मैच जो है इस वक्त हाजिन डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में चल रहा है। एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और दोनों ही टीमों में अगर मैं बात करूं तो प्लेइंग 11 की, बल्कि प्लेइंग 11 में नहीं कह सकता लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी है दोनों ही टीमों के पास।
तो शुएब कुरैशी हमारे साथ जुड़े, लिख रहे अस्सलाम वालेकुम समी, वालेकुम सलाम, आपको वेलकम करे शुएब भाई हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बाट महराज भी हमारे साथ जुड़े और वसीम कातुर की विकेट आउट होने के बाद अब नया बैटर दानिश मुजफ्फर अब बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि अब उतने तेज़ी के साथ रन्स नहीं आएंगे जितना तेज़ वसीम कातुर या आसिम बशीर खेलते, लेकिन ख़ास उनके बल्ले से रन्स नहीं आए। और अब देखते हैं यहाँ पर दानिश मुजफ्फर के कंधों पे जिम्मेदारी, कप्तान है इस टीम में। और रॉस आमिर गेंदबाजी का पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास, पैर आगे निकाला है, ड्राइव करने का प्रयास, बैकफुट पे हालांकि उन्हें इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया है और संपर्क नहीं हुआ, सीधे जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। और उमर भाई लिख रहे हैं ये होती है कमेंट्री और हम दिन ब दिन हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। आजकल मैं ज़्यादातर कमेंट्री नहीं करता हूँ, तो खुद अपने टूर्नामेंट में बिजी हूँ। अगली गेंद लेकर था, इस बार गेंद को ड्राइव किया, फ्रंट फुट से इस गेंद को खेल दिया, पूरी तरह से 3 स्टंप्स को उन्होंने कवर किया है। मिड ऑफ पे फराद गनी मौजूद, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद, अभी तक इस ओवर में कोई बड़ा स्ट्रोक या कोई रन नहीं आई, लेकिन एक नुकसान हुआ है यहाँ पर स्टार क्रिकेट क्लब की टीम को। वसीम कातुर की विकेट गई है। साहिल जावेद खान अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक लिख रहे लियाकत। इस तरह से एक बार फिर एक गेंद, ओह क्या शानदार गेंद, अपनी लंबाई का भरपूर फ़ायदा उठा रहे इस वक्त रॉस आमिर। फिर से उन्होंने इस गेंद को काफ़ी उछाल मिली इस गेंद में भी और सीधे विकेट कीपर के दस्तान में कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से डॉट गेंद, 5 गेंदों में अभी तक कोई रन नहीं आए इस ओवर में। ये बहुत बड़ी वापसी यहाँ पर गांधरबल ब्लास्टर्स की जानिब से। इस तरह से आखिरी गेंद करेंगे रॉस आमिर और सामने है बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर। इन्होंने 3 गेंदों में अभी तक खाता नहीं खोला, जबकि दूसरे छोर पर बल्लेबाज उन्होंने भी 3 गेंदों का सामना किया, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त, 41 पहुंचा स्कोर और 2 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवरों का खेल समाप्त। और अब पारी का यानी कि पावर प्ले का आखिरी ओवर अब आना बाकी है। ये मैच की ग्राउंड में हाजिर में चल रहा है। आशिफ राजा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और दानिश मुजफ्फर इस वक्त जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, फरहत गनी टीम का कप्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए आया है और खुद आया है गेंदबाजी करने के लिए। अब पूरी तरह से धूप भी और खिल चुका और मौसम जो है काफ़ी अच्छा मौसम है। इस महीने में काफ़ी मज़ा आएगा क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कमी आपको नजर आए। गुलाब लेफ्टी भी इस टीम का हिस्सा है जो कि डीप मिड विकेट पे फील्ड कर रहे हैं। शॉर्ट फाइन लेग कि मैदान दायरे के अंदर, डीप मिड विकेट और डीप पॉइंट ये दायरे के बाहर है। और इस तरह से फरहत गनी की ये गेंद और इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट और कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, इंतजार किया बल्लेबाज ने और आसानी के साथ इस गेंद को उन्होंने भेज दिया है पॉइंट और कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। 47 पहुंचा है स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर पावर प्ले का ये आखिरी ओवर जारी है। जुनेद पठान ने अपने इस पारी का आगाज इस छक्के के साथ किया है। इस ओवर में 15 रन आएंगे और अगर 15 रन आएंगे तो यकीन तौर पर डेफिनेटली एक अच्छा टोटल होगा पावर प्ले के ओवर्स में। एक बॉल जो है वो ग्राउंड से बाहर चली गई, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लाने के लिए। दानिश मुजफ्फर देख रहे हैं कि एक नई गेंद ज़रूर लगाई गई ऑर्गेनाइजर की बॉडी की जानिब से, लेकिन फिर भी दानिश मुजफ्फर चेक कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर तैयार हो रहा है गेंदबाजी करने के लिए। फिर से फरहत गनी पहली गेंद पे छक्का लगा है जुनेद पठान के बल्ले से। ये गेंद फिर से गेंद को पुल किया है, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, 4 रन के लिए। फिर से शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। स्कोर 51 और 2 विकेटों के नुकसान पर। डार इरफान अस्सलाम वालेकुम, समीर भाई वालेकुम अस्सलाम। रियान सूफी महराज है प्लेइंग 11 में और मुझे किसी महराज के बारे में पता नहीं है। और इस तरह से यहाँ पर दबाव गेंदबाज के ऊपर, डीप पॉइंट का फील्डर दायरे के अंदर और लॉन्ग ऑन का फील्डर अब दायरे के बाहर है।
ये गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, 6वें स्टंप पे मैंने इस गेंद को डाला है और गुड लेग पे गेंद टपक है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंट भी नजर आया है। इस तरह से एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे। ओह, गेंद को खेल दिया फिर से, शॉर्ट आउट गेंद थी, मिड ऑफ की जानिब से गेंद को खेल दिया, उस और फील्डर मौजूद और रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। स्कोर पहुंचा है टीम का 51 और 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से, और क्या शॉट खेल दिया, एक और चौक, हालांकि छक्का लग चुका है यहाँ पर। रिस्ट से ने इस गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए। छक्के के साथ अब टीम का स्कोर पहुंचा है 57 और 2 विकेटों के नुकसान पर। जुनैद पठान के बल्ले से ये छक्का लग चुका है। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज फरहद गनी। अभी तक स्कोर जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है, कुछ इश्यू आता है बीच में। और क्या शानदार गेंद थी, इस बार फिर से रूम बनाने का प्रयास किया। ओवर समाप्त, पावर प्ले के ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है टीम का 57 और 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। दानिश मुजफ्फर अब सामना करेंगे। हालांकि गेंदबाजी में लोन शुएब आया है गेंदबाजी करने के लिए। हालांकि सलीम गरोड़ा के अभी तक गेंदबाजी नहीं दी गई। और गवर हाजनी, ये कौन सा स्टेडियम है, हाजन से ही ताल्लुक़ रखते हैं और ये भी कह रहा है कि ये कौन सा स्टेडियम है। और मीर लियाकत लिख रहे हैं क्या आज मंजूर पांडो है इस मैच में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिलहाल लोन शुएब गेंदबाजी करेंगे, दानिश मुजफ्फर स्ट्राइक पर मौजूद। स्कोर 57, 2 विकेटों के नुकसान। इस बार हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया है, ऑन साइड की जानिब से 1 रन आसानी के साथ वहां पर मुकम्मल किया गया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 58 और 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी वसीम कासुर, उनके साथ साथ आसिम बशीर। ये पारी का 7वां ओवर जारी है। अब 4 फील्डरदारी के इस बार हवा में खेला गया शॉट, नीचे फील्डर आ रहा है शॉर्ट कवर पे, उनसे गलती नहीं हो सकती। और इस तरह से एक और सफलता, यहाँ पर एक और झटका लगा है टीम को। स्टार क्रिकेट क्लब गांधरबल को धीमी गति की गेंद, फ्लैट डिलीवरी, बड़ी स्ट्रोक उसके लिए गए और इस तरह से गेंद काफ़ी ऊपर चली गई और नीचे यहाँ पर आराम से कैच लपक लिया है सलीम गरोड़ा ने। इस तरह से ये तीसरा झटका लगा है 58 के स्कोर पर स्टार क्रिकेट क्लब गांधरबल की टीम को। काफ़ी परेशानी में है टीम इस वक्त स्टार क्रिकेट क्लब गांधरबल, क्योंकि अभी तक उनको उतनी शुरुआत अच्छी नहीं मिली जितनी उनको होनी चाहिए। क्योंकि वसीम कासुर, आसिम बशीर जैसे बड़े खिलाड़ी इस टीम लाइन अप में। और वार मुदस्सिर कमेंटेटर समीर साहब, वेल डन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और 58 के स्कोर पर ये तीसरा झटका लगा है टीम को। हालांकि प्लेइंग 11 प्लीज़ दिखे गवर हाजनी, और ज़रूर हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे 1-2 ओवर के बाद। हालांकि मेरे पास मोबाइल जो है दूसरा है जिनके ज़रिए मैं आप तक पहुंचाऊंगा, वो अवेलेबल नहीं है। और 6.2 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर 58 और 3 विकेटों के नुकसान पर। लोन शुएब ने यहाँ पर विकेट हासिल की और पहले ही ओवर में अपने इस कोटे में जब भनु पानी आया है बल्लेबाजी करने के लिए, काजी जूनियर के लिए तौसीफ बाबा प्यार भेज रहे, लेकिन भनु पानिया आया है बल्लेबाजी करने के लिए। और उनका जो गेंदबाज है लोन शुएब 59, हालांकि 58 पहुंचा स्कोर 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस तरह से लोन शुएब गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर। आगे आकर गेंद को खेल दिया सीधे बल्ले से, हालांकि विकेट कीपर वहां पर खुद गए गेंद को फील्ड करने के लिए। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और रन की कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह से
वार नसर लव यू समीर लव यू टू डियर। ये पारी का 7वां ओवर जारी, परेशानी में है टीम स्टार क्रिकेट क्लब गांधरबल। ये गेंद को खेल दिया वहां पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की जानिब से, वहां पर फील्डर मौजूद। लॉन्ग ऑन पे आके हवा वारिश लॉन्ग ऑन में उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर 59 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। महराज भी इस टीम का हिस्सा है, वो शायद गेंदबाज है, महराज शायद वो गेंदबाज है, वो भी इस टीम का हिस्सा है। अगली मरतबा फिर से गेंद को आगे आकर खेल दिया, आसानी के साथ एक सिंगल स्ट्राइक को रोटेट किया है। दानिश मुजफ्फर के पास वो क्वालिटी है, वो एबिलिटी है कि इक्का दुक्का करके पारी को आगे बढ़ाए। जब उनको चांस मिलता है, अवसर मिलेगा, तब ये छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस वक्त साझेदारी की ज़रूरत है। इस बार बैक टू गेंद को काट किया, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 4 रन के लिए पॉइंट और कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। काफ़ी विडथ थी इस गेंद में, शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी। 4 रन के लिए इस चौके के साथ स्कोर 64, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। वार मुदस्सिर लिख रहे हैं मेरा काम किया, हम ज़रूर ढूंढ रहे हैं आपके लिए वो चीज़। अगर मिलेंगे, जब भी किसी कई जगह पे मिलेंगे तो इंशाल्लाह आपको कॉल करेंगे। फिलहाल स्कोर पहुंचा है टीम का 64 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। ये चौका बनो पानी के बल्ले से लग चुका है। 3 गेंदों में 5 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सलीम गरोड़ा और वॉरियर अब आया है गेंदबाजी करने के लिए। हालांकि नाम उन्होंने क्रिकेट में चेंज किया है, वॉरियर उन्होंने नाम रखा है। और इस तरह से वॉरियर गेंदबाजी करेंगे, सलीम गेंदबाजी करेंगे। बैकफुट पे गेंद को कट किया, क्या शानदार स्ट्रोक, 4 रन के लिए। बढ़िया प्लेसमेंट, उन्होंने बैकफुट पे इस गेंद को खेल दिया है और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। अब देख सकते हैं कि रिप्ले में भी और 3 स्टंप्स उन्होंने कवर किया। क्या शानदार स्ट्रोक, 4 रन के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 68 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर दानिश मुजफ्फर। मैंने आपको पहले ही बोला, एक एक करके 2-2 करके स्ट्राइक को जरूर रोटेट करते हैं, लेकिन बीच में जब उनको अपने पसंदीदा एरिया में गेंद मिलती है तो तब ये छोड़ते नहीं। अगली गेंद लेकर इस बार फिर से बैक पे गेंद को आसानी के साथ एक सिंगल उन्होंने प्राप्त किया है। ये एबिलिटी, ये काबिलियत है उनके पास स्ट्राइक रोटेट करने की। और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर पहुंचा है यहाँ पर 69 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। अभी तक इस ओवर में 2 चौके, हालांकि 1 चौका और 1 सिंगल लगा है। और ये गेंद अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ गेंद पड़ने के बाद फिर से थोड़ी सी गेंद जो है ऑफ स्टंप से बाहर चली गई और सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद, स्कोर 69 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। बनो पानिया इस वक्त बिल्कुल बल्लेबाजी करने की तैयारी में। ये गेंद, अच्छी गेंद, खतरे को चल, वहां पर रन आउट होने का खतरा और थ्रो जरूर किया, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी। इस तरह से वहां पर फिर से रन आउट होने का खतरा। दूसरे छोर पर दानिश मुजफ्फर डेंजर एरिया में दौड़ रहे हैं, वापस भेज दिया बानो पानिया ने, लेकिन इस एरिया में भी मुश्किल था। यहाँ पर रन आउट होने का खतरा भी यहाँ से भी था, लेकिन वापस सुरक्षित पहुंचा क्रीज पर दोनों ही छोर से बल्लेबाज और स्कोर 69, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। आने वाली बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है। अगली गेंद लेकर इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया आगे आकर, वहाँ पर खासी जुनैद ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर 70 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। यह पारी का 8वां ओवर जारी है, आखिरी गेंद करेंगे। हालांकि इस ओवर में सिर्फ 6 ही रन आए अभी तक। अच्छी गेंदबाजी कर रहे सलीम गरोड़ा। इस ओवर की आखिरी गेंद दानिश मुजफ्फर, और दानिश मुजफ्फर ने फिर से अच्छी पोजीशन पे आ चुका है बल्लेबाज, लेकिन उनके शरीर से थोड़ी सी दूर चली गई है गेंद। ओवर समाप्त, 8 ओवर के बाद स्कोर 70 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। अब इशफाक परे आजन बानीपोरा से इस मुकाबले का आनंद ले रहे आरिजू सोफी डीएम बॉल व्हाट्सएपर। और इस तरह से
हमारे साथ जितने भी व्यूवर जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे साथ और भी व्यूवर जुड़ जाएंगे। 70 पहुंचा है स्कोर और 3 विकेटों के नुकसान पर लोन शुएब एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। हालांकि लोन शुएब ने पिछले ओवर में एक अच्छी विकेट प्राप्त की। तो लोन शुएब एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे और क्या शॉट खेल दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। फ्रंट फुट पे खड़े खड़े इस गेंद को उन्होंने खेल दिया है और 6 रन के लिए। और अब देख सकते हैं जहां पर उनका रिलीजिंग पॉइंट काफ़ी ऊपर है, उनका रिलीजिंग पॉइंट ये देखिए। ओह क्या शॉट, 3 स्टंप्स उन्होंने कवर किया है। तो ये गेंद और बिल्कुल बल्लेबाज तैयार नहीं थे। इस तरह से यहाँ पर इस छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 76 और 3 विकेटों के नुकसान पर। वानी गवर नाइस कमेंट्री ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। अगली मरतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद हवा में खेला गया, शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस बार बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगे और बहुत लंबा छक्का है लग चुका है यहाँ पर। इस छक्के के साथ आप रिप्ले में भी देख सकते हैं। देखिए ओवर पिच गेंद ऑफ टीम से बाहर और 3 स्टंप्स उन्होंने कवर किया और बल्ले के बीचों बीच लगने के बाद गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 82 और 3 विकेटों के नुकसान पर बनु पानिया के बल्ले से ये दूसरा छक्का लगा है। 8 गेंदों में 18 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे बनु पानिया। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी अब होने लगी उनकी जानिब से। और एक बार फिर इस ओवर की ये तीसरी गेंद, ये देखिए फिर से बड़ा सुखवाने का प्रयास, भारी किनारा लगने के बाद गेंद गई वहां पर शायद थर्ड मैन की जानिब से। उस ओवर फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग फील्डर द्वारा। और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन 22 के तौर पर इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 83 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर पारी का ये 9वां ओवर जारी है। और लोन शुएब ने अभी तक 19 रन खर्च की और 1 विकेट उनके नाम। एक बार फिर यहाँ पर इनको ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की जानिब, हालांकि लो फुल टॉस। इस तरह से दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ 1 रन और बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है यहाँ पर 84 और 3 विकेटों के नुकसान पर। लोन शुएब की ये गेंद थोड़ी नीचे रही गेंद, जरूर उन्होंने यहाँ पर फ्रंट फुट में उन्होंने कवर और एक्स्ट्रा कवर की गेंद से मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से संपर्क नहीं हुआ और ये डॉट गेंद। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज लोन शुएब। शुएब ने अपने इस कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे। हालांकि डीप फाइन लेग का फील्डर उसको दायरे के अंदर लगाया गया है। कवर की जान से 1 फील्डर और डीप पॉइंट, यानी कि 2 फील्डर दायरे के बाहर है। क्योंकि अगर ऑफ से बाहर गेंदबाजी करेंगे तो रिस्ट से बहुत अच्छा खेलता है खिलाड़ी। कवर का एरिया उनका स्ट्रांग है। ये देखिए ओह क्या अच्छा उड़ने का खतरा, दिल स्कूप करने का प्रयास किया है, पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई ये गेंद और विकेट कीपर को भी दिखी नहीं है गेंद कहाँ चली गई। ओवर समाप्त हुआ, कुल मिलाकर स्कोर 84 और 3 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवर का खेल समाप्त। अभी 11 ओवर का खेल आना बाकी है। 11 ओवर में आप 110 भी बना सकते, 200 ठीक ठाक स्कोर है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि डायमेंशंस मिड विकेट से लेकर स्क्वायर लेग तक, जो हालांकि लॉन्ग ऑन से लेकर स्क्वायर लेग तक डायमेंशंस उतनी बड़ी नहीं है। या पॉइंट की अगर हम बात करेंगे या कवर की जन अगर हम बात करेंगे तो अब गेंदबाजी में फरहाद गनी एक बार फिर पिछले ओवर में उन्होंने 11 रन खर्च आगे कर गेंद को खेल दिया। सीधे विकेट कीपर सीधे बॉलर की जाने फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। ये डॉट के साथ ओवर की शुरुआत। नारी समीर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर से गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की जाने पर फील्डर मौजूद 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर 85 और 3 विकेटों के नुकसान पर। जितने भी व्यूअर हमारे साथ जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक बार फिर यहाँ पानिया के बल्ले से एक और छक्का, यहाँ पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए शानदार स्ट्रोक खेल दिया। इस छक्के के साथ आप टीम का स्कोर पहुंचा है यहाँ पर। तो आप रिप्ले में भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा छक्का लगा दिया उन्होंने, बिल्कुल विकेटों के बीच में ये गेंद थी, पैर आगे निकाला, स्लॉग स्वीप 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ अब टीम का स्कोर धीरे धीरे अब रन गति है जो कि तेजी के साथ बढ़ने लगी और स्कोर पहुंचा है टीम का। अब ये गेंद और बैक फुट पे गेंद को खेल दिया और मिस फील्डिंग वहां पर सलीम गरोड़ा द्वारा।
और दोनों बल्लेबाज के पास एक ही रन बनाने का मौका। और ये पारी का 10वां ओवर जारी है। 9.4 ओवर की गेंदबाजी में जो स्कोर पहुंचा है 92। ये गेंद और इस बार फील्ड का रिस्ट डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड की जानिब से। फील्ड का रिस्ट शॉट वहाँ पर डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर 93 और 3 विकेटों के नुकसान पर भानु पानिया जिन्होंने 25 रन बनाए अभी तक, 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। फरहाद गनी इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे और सामने है भानु पानिया। ये गेंद इस बार यहाँ पर सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया। बहुत तेज स्ट्रोक लेकिन उतनी ही बेहतरीन मिस फील्डिंग 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया प्रयास रहा वहाँ पर आके बाबा दौरा, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट पे उन्होंने, हालांकि ये गेंद उनके हाथ से निकल गई 4 रन के लिए। काफ़ी नाराज़ है अपने आप से। प्रयास बढ़िया रहा है, एफर्ट उन्होंने बहुत बढ़िया दिया, 10 में से 10 एफर्ट दिया है, लेकिन आखिरी समय पे इस उनके हाथ से गेंद निकल गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 97 और 3 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवरों का खेल समाप्त। सलीम गरोड़ा के हाथ में गेंद, वो गेंदबाजी करेंगे। हालांकि वॉरियर जिन्होंने पिछले ओवर में सिर्फ 6 ही रन खर्च की, और क्या गेंदबाजी रही उनकी जानिब से। मोहम्मद शाबान हमारे साथ जुड़े। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ बाबा, लव यू सुल्तान फैमिली। हालांकि विकेट कीपर जो है काफ़ी पीछे चला गया है। दानिश मुजफ्फर स्ट्राइक पर मौजूद, एक बार फिर उनका सामना करेंगे। सलीम गरोड़ा जो गेंदबाज है और सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑन की जानिब से वहाँ पर आके मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका। स्ट्राइक पर रहेंगे आप भानु पानिया जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ बल्लेबाजी कर रहे। अगर मैं शॉट्स की बात करेंगे, उनकी वैगन व्हील, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, कवर, ओवर कवर, लॉन्ग ऑफ, बैकवर्ड पॉइंट, हर एरिया में इन्होंने स्ट्रोक्स खेली। इस बार फील्ड गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की जानिब से। डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। रॉस आमिर वहाँ पर 1 और रन खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 95 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। फैज़ान अस्सलाम वालेकुम। सिमर भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। और इस तरह से एक बार फिर सलीम गरोड़ा गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद और कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए कदमों का। क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया दानिश मुजफ्फर ने, बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। एक और छक्का यहाँ पर दानिश मुजफ्फर के बल्ले से लगने वाला, ये पहला छक्का। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले के बीचों बीच लगी है गेंद और 6 रन के लिए यहाँ पर खाते में। क्या शानदार स्ट्रोक, देखिए रिप्ले में भी। और इस तरह से इस छक्के के साथ स्कोर 101 और 3, हालांकि 105 पहुंचा है स्कोर और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। ये पारी का 11वां ओवर जारी है और इनायत खान लिख रहे, इनायत खान लाभ भेज रहे। एक बार फिर सलीम की ये गेंद दानिश मुजफ्फर के लिए बैकफुट पे गेंद को खेल दिया वहां पर हल्के हाथ से। और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 106 और 3 विकेटों के नुकसान पर। तो इस तरह से भानु पानिया ने 15 गेंदों में 30 रन बनाए, जबकि दानिश मुजफ्फर ने 16 गेंदों में 18 रन बनाए। अभी तक स्ट्राइक ही रोटेट कर रहे। एक गेंद अच्छी गेंद, गुड लेग पे गेंद ने टप्पा खाया कि कट करने का उन्होंने प्रयास किया है। काफ़ी उछाल थी इस गेंद और सीधे विकेट कीपर के गिलाफ इसमें कोई रन नहीं। 106 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर ये पारी का 11वां ओवर जारी। आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज राकिया सलीम की ये गेंद और लेग स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद, वाइड का इशारा दिया इम्तियाज़ ने। और इस 1 रन के साथ 107 और 3 विकेटों के नुकसान पर अभी भी इस ओवर में 1 गेंद आना बाकी है, यानी कि उसके बाद 9 ओवरों का खेल आना बाकी है। 107 पहुंचा है कुल स्कोर। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग कर रहे स्टार क्रिकेट क्लब की गांधरबल ब्लास्टर्स। और इस तरह से एक बार फिर 107
3 खिलाड़ी के नुकसान पर। गेंद को खेल दिया वहां पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बैकफुट पे इस गेंद को खेल दिया, पैड लाइन पे थी ये गेंद और गेंद को खेल दिया फाइन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और इन दोनों के बीच में 53 रनों की साझेदारी बनी है। 111 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 11वां ओवर का खेल भी समाप्त हुआ। तो इस वक्त जो समय है ड्रिंक्स का और तो समय था ड्रिंक्स ब्रेक का। इस तरह से कुल मिलाकर 111 और 3 विकेटों के नुकसान पर 11 ओवर का खेल समाप्त। बनो पानिया 17 गेंदों में 34 रन, जबकि दानिश मुजफ्फर 16 गेंदों में 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। बहुत अच्छा माहौल है इस वक्त क्योंकि गुलाब लाठी को गेंदबाजी करने के लिए लगाया गया। परिवर्तन के तौर पर पारी का 12वां ओवर लेकर आया है गुलाब लाठी। स्पिनर गेंदबाज है, 4 फील्डर दायरे के अंदर, एक सिलिफ गली बैकफुट पॉइंट, हालांकि कवर पे दायरे के अंदर फील्डिंग नज़र आ रहे। और इस वक्त अगर मैं बात करूं लॉन्ग ऑन पे आके हवाला की गुलाब लाठी गेंदबाजी पे बैकफुट पे गेंद को कट किया है। बेहतरीन बल्लेबाजी अगर मैं बात करूं दानिश मुजफ्फर की, हालांकि बैकफुट पे ज़्यादातर खेलते हैं लेकिन कट उनका पसंदीदा शॉट है। आप खुद भी देख सकते हैं ये इस स्ट्रोक को इस वक्त रिप्ले में।
और इस तरह से एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे ये गेंद, और गेंद को पुल किया लॉन्ग ऑन की जानिब से। नो बॉल का इशारा दिया अंपायर ने, लेकिन लॉन्ग ऑन पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया जरूर आकिब मंजूर ने, लेकिन नो बॉल का इशारा आ चुका है। इस तरह से इस फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे दानिश मुजफ्फर 114 और 3 विकेटों के नुकसान पर। और दानिश मुजफ्फर यहाँ पर बैक फुट फिर से गेंद को कट करने का प्रयास किया है। लेंथ जो है शॉर्ट ऑफ जरूर थी, लेकिन लाइन जो है काफ़ी दूर रखी। और ज़्यादातर मैं बात कर रहा था दानिश मुजफ्फर की बैक फुट पे ज़्यादातर मारने के लिए जाता है, कट उनका पसंदीदा शॉट है। कुल मिलाकर स्कोर 115 और 3 विकेटों के नुकसान पर गुलाब की गेंद, और बड़ा स्ट्रोक लिया हवा में गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। ओवर पिच गेंद थी, बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया डाउन द ग्राउंड, और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और क्या शॉट खेल दिया, पूरी तरह से 3 स्टंप्स को उन्होंने कवर किया है, रिप्ले में भी आप देख सकते हैं, और 6 रन के लिए। और डाउन द ग्राउंड मारना आसान नहीं है होता है। और इस तरह से गुलाब लेफ्टी एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद इस बार भी गेंद को बैक फुट पे मारने के लिए गया था, लेकिन थोड़ी सी गेंद जो है, और इस तरह से यहाँ पर एक और डॉट गेंद 121 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 11.4 ओवर की गेंदबाजी में 10 ऑलरेडी खर्च किए। यहाँ पर गेंदबाज गुलाब लेफ्टी ने परेशानी में है टीम। काउंटर बॉल बुला से बैक फुट पे फिर से पंच किया है, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पर लगाई गई। आज के इस मुकाबले में आसिम बशीर और वसीम कासर की जो पारी जब शुरुआत करने की, हालांकि शुरुआती ओवर में पहले 2 गेंद में 10 रन आए, उसके बाद अच्छी वापसी रॉस आमिर दोहरा जिन्होंने दोनों ही बल्लेबाजों को आउट किया, हालांकि पहले ही ओवर में उन्होंने आसिम बशीर को चलता किया, और उसके बाद तीसरे ओवर में अपने कोटे का जब दूसरा ओवर डालने के लिए आया था, और उन्होंने फिर से विकेट हासिल की, वो भी बहुत बड़ी विकेट वसीम कासर की है। इस बार बड़ा स्ट्रोक फिर से मारने का प्रयास किया, कट करने का उन्होंने प्रयास किया है। ओवर समाप्त हुआ है 122 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 12 ओवरों का खेल समाप्त। अब 8 ओवरों का खेल बचा है। यकीन तौर पर 210 भी बन सकते यहाँ से। भानु पानिया, अगर यहाँ से भानु पानिया की विकेट मिलेंगे तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा टोटल नहीं होगा, क्योंकि भानु पानिया उनके जो बल्लेबाजी में उन्होंने अभी तक अच्छी दम दिखाया है, हर एरिया में अपने स्ट्रोक्स खेलते, और उनके साथ दे रहे दानिश मुजफ्फर भरपूर उनका साथ दे रहे, जिन्होंने 21 गेंदों में 27 रन बनाए। हालांकि 120 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन भानु पानिया ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। और इस तरह से यहाँ पर आकिब मंसूर आकिब हब्बा गेंदबाजी करने के लिए आए, और बैकअप लेंथ, ये देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि बैकअप लेंथ का इस्तेमाल कर रहे। 10 ओवर के बाद ज़्यादातर उनकी जो बैकअप लेंथ है वो कामयाब रही पिछले 2 सालों से। ये देखिए जो बैकअप लेंथ तक गेंदबाजी कर रहे हैं उनमें विकेट मिल रही है उनको। 123 3 विकेटों के नुकसान पर आकिब हब्बा जो गेंदबाजी कर। अब भानु पानिया अब बल्लेबाजी करने की तैयारी में है। लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग, मिड ऑफ का फील्डर दायरे के अंदर है, और डीप थर्ड मैन का फील्डर दायरे के बाहर रखा गया है। रॉस आमिर को लाया गया अंदर, और अब तेज़ गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे जी, क्योंकि फील्डिंग इफ़ यू बॉल अकॉर्डिंग टू फील्डिंग देन यू शुड गो टू फास्ट बॉल, क्योंकि आपने डीप थर्ड मैन लगाया है। बिल्कुल मैंने पहले ही बोला। इस बार हवा में गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, एक टप्पे के बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। डीप थर्ड मैन की जानिब, हालांकि ये शॉट इस तरह से इस चौके के साथ 127 और 3 विकेटों के नुकसान पर ऑफ टीम से बाहर थी ये गेंद, और पिन छूना था ये गेसिंग में सिस्टम सलीम भी आगे बताइए पिन कर, अगर वो ये पिन करना है लाइव में 127 और 3 विकेटों के नुकसान पर आकिब हब्बा गेंदबाजी कर रहे। 21 रन उन्होंने खर्च की 2.2 ओवर में। इस बार शॉट ऑफ गेंद को खेल दिया, फिर से वहां पर फील्डर मौजूद, एक टप्पे के बाद बहुत बढ़िया फील्डिंग करने का उन्होंने प्रयास किया है। शायद वहां पर काजी जुनेद है, और ऐसा लग रहा है यहां से कि ये चौका है, लेकिन क्या शानदार फील्डिंग वहां पर काजी जुनेद द्वारा। और इस तरह से 128 3 खिलाड़ी के नुकसान पर यह पारी का 13वां ओवर जारी है।
और बनु पानिया 40 के स्कोर पर पहुंचा। दानिश मुजफ्फर 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। 169 लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं जेके स्पोर्ट्स प्लस पे। और आकिब हबा ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अभी तक बैकअप लेंथ का इस्तेमाल पहले ही गेंद किया, उसके बाद बैकअप लेंथ गेंदबाजी नहीं कर रहे। नदीम डार, आजम रफर, कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी आने वाले बल्लेबाज है। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है बनु पानिया द्वारा, सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बनु पानिया। ये गेंद इस बार बैकफुट पे गेंद को काट किया, क्या शानदार स्ट्रोक 4 रन के लिए। फिर से आप रिप्ले में भी देख सकते हैं, बैकफुट पे ज्यादातर जाता है बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर। ये देखिए आप, पहले आगे आता है उसके बाद मारता है। देखिए ओ क्या शॉट, 4 रन के लिए, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगी है गेंद 4 रन के लिए। एक और 4 रन के लिए। और दानिश मुजफ्फर के बल्ले से लगातार 2 गेंदों में 2 चौके। अब 32 के स्कोर पर पहुंचा दानिश मुजफ्फर, 136 और 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। और यहां पर विकेट मिली आखिरकार, दानिश मुजफ्फर की विकेट मिली आकिब हबा को। बैकअप लेंथ गेंद, स्लो डिलीवरी, पेस ऑफ डिलीवरी और सीधे विकेटों पे और मिडल स्टंप पे लगी है गेंद। इस तरह से यहां पर 136 के स्कोर पर ये चौथा झटका लगा। एक बहुत बड़ी विकेट दानिश मुजफ्फर की यहाँ पर मिली। अब दानिश मुजफ्फर आउट होने के बाद अब यहाँ पर नदीम डार बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। रतर शायद आई एम फ्रॉम वकूरा गांधरबल, अब प्यार भेज रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर लिख रहे, वालेकुम सलाम। प्लेइंग 11 बोलो बट खालिद, और आप तक हम ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे इस ओवर के बाद। और इस तरह से यहाँ पर ये पारी का 13वां ओवर समाप्त, 136 और 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में आए कुल मिलाकर 14 रन, 3 चौके आए, लेकिन आखिरकार दानिश मुजफ्फर यहाँ पर आकिब हबा का शिकार बन चुका है। 13 ओवर के बाद 136, 4 विकेटों के नुकसान पर 10.46 की औसत से टीम को रन आ रहे। बनु पानिया 21 गेंदों में 40 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। अभी क्षेत्र और 136, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए फिर से गुलाब लेफ्टी। शायद बिल्कुल गुलाब लेफ्टी का पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा ज़रूर रहा है, और फिर से कप्तान उनकी जानिब गया। और बनु पानिया अभी बल्लेबाजी कर रहे। 40 के स्कोर पर 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अब नदीम डार बल्लेबाजी करने के लिए आया है। नदीम डार के कंधों पे अब और जिम्मेदारी बढ़ी है। इसके बाद आजम लेफ्टी भी आने वाला बल्लेबाज है। और अब बनु पानिया स्ट्राइक पर मौजूद है, नदीम डार नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है। इस तरह से ये गेंद को ड्राइव किया, खूबसूरत सा एक शॉट, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया प्रयास वहाँ पर फील्डर द्वारा, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। और दोनों बल्लेबाज के पास एक ही रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर 137 और 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक मारने का प्रयास किया, को गाइड करने का उन्होंने प्रयास किया है। और इस तरह से यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के पास रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंद
शॉर्ट ऑफ लेग गेंद बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच ये गेंद थी और विकेट कीपर एबी के हाथों में गेंद चली गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद। गुलाब लेफ्टी अभी तक अगर मैं बात करूं उनकी गेंदबाजी में, अभी तक उन्होंने 12 रन 8 गेंद में उन्होंने 12 रन खर्च की। कोई विकेट उनके नाम में नहीं। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर हो, अच्छी गेंद, फिर से शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी। वाइड की मांग कर रहे, वाइड की डिमांड कर रहे नदीम डार, लेकिन अंपायर ने ये फैसला लिया है कि ये वाइड तो नहीं है और इस तरह से ये डॉट गेंद। और कुल मिलाकर स्कोर टीम का 137 और 4 खिलाड़ी के नुकसान पर ये पारी का 14वां ओवर जारी। उसके बाद 6 ओवरों का खेल आना बाकी है। आजिम लेफ्टी और ये अगर मैं बात करूँ अभी 3 बल्लेबाज ऐसे जो कि 210 तक भी आपको पहुंचाएंगे। नदीम डार, बनो पानिया और आजिम लेफ्टी। गुलाब लेफ्टी की ये गेंद और नदीम डार ने इस गेंद को खेल दिया और कवर की जानिब फील्डर मौजूद। एक टप्पे के बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। फ्रंट फुट पे ने इस गेंद को टाइम किया है, ताकत उतना नहीं लेकिन टाइम लाजवाब। कवर और मिड ऑफ दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से 4 रन के लिए और अपना खाता भी खोला है नदीम डार ने इस चौके के साथ। इस चौके के साथ 141 और 4 विकेटों के नुकसान पर 13.4 ओवर की गेंदबाजी में अभी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है। अभी भी इस ओवर में कुल मिलाकर 5 रन आए इस ओवर में। अभी अच्छा ओवर जा रहा है गुलाब लेफ्टी का। अगर ये 2 गेंदें बचेंगी तो ये गेंद और यहाँ पर कुछ अलग अंदाज में गेंद को खेल दिया 4 रन के लिए। नदीम डार इस के लिए जाना जाता है। ये बहुत अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, नज़ाकत, दिमाग दिलाया और प्रेजेंस ऑफ माइंड में कहूँगा। इलाका खाली था और विकेट कीपर ने अच्छा प्रयास भी किया, अच्छी कोशिश भी रही उनकी जान से, लेकिन कैरी नहीं हुआ। उनके ग्लव्स पे काफ़ी दूर चली गई गेंद 4 रन के लिए। 145 4 खिलाड़ी के नुकसान पर अब धीरे धीरे ये स्कोर जो है 220-230 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि रन गति जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है पिछले 2-3 ओवरों से। उनके पास भी काफ़ी अच्छी बैटिंग है, लेकिन ये क्रिकेट है, हम कुछ नहीं कह सकते। गुलाब लेफ्टी भी एक अच्छा ऐसा बल्लेबाज है। तो बैकअप लेंगे एक बार फिर पेस ऑफ डिलीवरी, चेंज ऑफ पेस, सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में और कोई रन बनाने का मौका नहीं। डॉट गेंद। चौदह ओवरों का खेल समाप्त। 145 4 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी में परिवर्तन। एक बार फिर सलीम आया है गेंदबाजी करने के लिए। 260 विकेटें उनका क्रिक रोज दिखा रहा है 213 मैचों में। 5 उनका जो हाईएस्ट फिगर रहा है, 5 विकेटें और 12 रन इकोनॉमी, यानी कि उन्होंने 12 रन उस मैच में खर्च किया जब उनका जो बेस्ट फिगर है। और ये गेंद, ओ क्या कमाल का शॉट, लेकिन नीचे फील्डर आ रहा है, कोई गलती नहीं की वहां पर आकिब ने। और एक और विकेट यहाँ पर धीमी गति की गेंद पुल करने का प्रयास, उतनी एलिवेशन नहीं मिली और लॉन्ग ऑन पे आकिब हवा ने कोई गलती नहीं की। सलीम को आखिरकार बनु पानिया की विकेट मिली है और 145 5 खिलाड़ी के नुकसान पर बनु पानिया आउट होकर मैदान छोड़ के जा रहा है और सलीम ने यहाँ पर विकेट हासिल की। आकिब ने कैच लपक लिया है और आजिम लेफ्टी आया है अब बल्लेबाजी करने के लिए। बारिश होने के इम्कान भी हैं आज, एज पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो प्रेडिक्ट किया उन्होंने कि 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो यहाँ पर हल्की सी बारिश होगी। और हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह इस मैच के बाद अगर होगी बारिश तो अच्छा रहेगा, लेकिन पहले मैच को पूरा करने दीजिए, हम भी यही दुआ करेंगे। 145 5 विकेटों के नुकसान पर 14.1 ओवर की गेंदबाजी में आजिम लेफ्टी अब बल्लेबाजी करने के लिए आया है। वो स्ट्राइक पर रहेंगे। इस ओवर की पहली गेंद पे विकेट मिली है सलीम को।
आजिम ने वो ना मतलब छुआ तो कुछ था और शौकत हालांकि शाहिद पांड्या आया है बल्लेबाजी करने के लिए, नया बैटर। ऐसा लग रहा है कि आजिम लेफ्टी, लेकिन शाहिद पांड्या है वो स्ट्राइक पर मौजूद। इस बार गेंद को हल्कियात से खेलने की कोशिश, पैड पे लगी है गेंद और लेग बाइक के तौर पर दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। 145 और 5 विकेट, 146 और 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। और इस तरह से 146 और 5 खिलाड़ी के नुकसान पर ये गेंद को खेल दिया वहां पर, बिल्कुल ये विकेट टू विकेट ओवर पिच गेंद थी, आप देख सकते हैं। और क्या शानदार स्ट्रोक खेल दिया वहां पर, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। फील्डर दौरा दोनों बल्लेबाज के पास 1 ही रन बनाने का मौका है। इस 1 रन के साथ अब टीम का जो स्कोर पहुंचा है यहाँ पर 147 और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई, कोई रन नहीं। ये बहुत कामयाब ओवर रहा है सलीम का। अभी तक सिर्फ 2 ही रन आए इस ओवर में, 4 गेंदों में। 147, 5 विकेटों के नुकसान पर 15वां ओवर जारी है पारी का। इसके बाद 5 ओवरों का खेल आना बाकी है। इस ओवर के बाद अगली मरतबा फिर से सलीम की ये गेंद अच्छी काफ़ी उछाल थी इस गेंद में, ग्लव्स पे लगी है गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया है सलीम ने और सीधे गई गेंद बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर की जानिब, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज सलीम। 147 कुल 2 रन आए इस ओवर में, अच्छी वापसी और बैकअप लेकर गेंद हवा में, गेंद वहां पर फील्डर नीचे आ रहा है कैच के लिए और अच्छी कोशिश आकिब दौरा और दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ 148 और 5 खिलाड़ी के नुकसान पर 15 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ। तो गुलाब लेफ्टी एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे और अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ गेंद वहां पर फॉलो थ्रू में, वहां पर आकिब हब्बा खुद फरहत गनी वहां पर तैनात जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और कोई रन बनाने का मौका नहीं। काजी जुनैद भी आज इस टीम लाइनअप का हिस्सा है। शाहिद पांड्या 5 गेंदों में 2 रन, जबकि नदीम डार ने 6 गेंदों में 9 रन बनाए, अभी तक 2 चौके उनके बल्ले से लगी। 148, 5 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 16वां ओवर जारी। अगली मरतबा फिर से यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल किया, क्या बड़ा स्ट्रोक ले लिया है 6 रन के लिए, बिल्कुल बाले के बीचों बीच लगी है गेंद। रिप्ले में भी आप देख सकते हैं कितना उन्होंने फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया है, कदमों का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से 3 स्टंप्स उन्होंने कवर किया है। ओह क्या शॉट, आप देख सकते हैं कितना लजीज था इस शॉट में, बहुत मजा आ गया इस शॉट को देख के। 6 रन के लिए इस छक्के के साथ अब टीम का स्कोर 154, 5 विकेटों के नुकसान पर। आगे वाली लेंथ में आप इस वक्त इस टाइम नहीं दे सकते क्योंकि आखिरी ओवर चले। ये गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ गेंद, मिस फील्डिंग, 4 रन के लिए, खराब फील्डिंग फील्डर दौरा। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 158 और 5 विकेटों के नुकसान पर। जहां पर 1 रन भी नहीं थी वहां पर आपने 4 खर्च की, खराब फील्डिंग मैं कहूंगा। आज काफी खराब फील्डिंग देखने को मिला है, हालांकि इससे पहले भी डीप स्क्वायर लेग पे भी 1 चौका उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन इस वक्त भी खराब फील्डिंग। 4 रन के लिए 158, 5 विकेटों के नुकसान पर 15.3 ओवर की गेंदबाजी में।
इसके बाद अभी 27 गेंदों का खेल आना बाकी है। शाहिद पांड्या के बल्ले से एक छक्का और एक चौका लगा। नदीम डार 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। गुलाब लेफ्टी ने 2.3 ओवर में 30 रन खर्च की और अभी तक उनके नाम में कोई विकेट नहीं। और अगली मतलब फिर से अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेगर गेंद और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस वक्त फुल ऑफ लेंगर गेंद, फुलर लेंगर गेंदबाजी नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने एक फुलर लेंगर गेंद की उसमें उन्होंने छक्का खाया। लेकिन शॉर्ट ऑफ लेगर गेंदबाजी जब भी करते तब वो कामयाब रहता है। लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया स्लिप कॉर्नर में, जहाँ पर एक रन भी नहीं थी वहाँ पर आपने 4 खर्च किए। खराब फील्डिंग। अगली मरतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेगर गेंद, फिर से एक और डॉट गेंद। 10 आए अभी तक इस ओवर में, छक्का और एक चौका। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी इस ओवर में। और 158 5 विकेट के नुकसान पर गांधरबल ब्लास्टर्स की टीम फील्डिंग कर रहे और काजी जुनैद इस टीम का हिस्सा है। और नदीम डार ने फिर से यहाँ पर इम्प्रोवाइज करने की, इस बार फिर से कुछ अलग अंदाज में खेलने का प्रयास किया उन्होंने। इस तरह से एक और डॉट गेंद, ओवर समाप्त 158 और 5 खिलाड़ी के नुकसान पर 4 ओवरों का खेल अभी भी आना बाकी है। इस पहली पारी में टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया गांधरबल ब्लास्टर्स की टीम। सलीम एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे और यहाँ पर विकेट मिली है। नदीम डार को बोल्ड किया सलीम ने। थोड़ी नीची रही गेंद, शॉर्ट ऑफ लेगर जरूर थी लेकिन थोड़ी नीची रही गेंद और इस तरह से यहाँ पर एक और विकेट। शॉर्ट ऑफ लेगर गेंद ये थी और उन्होंने पुल करने का प्रयास किया है, नीचे रही और सीधे विकेट पे नदीम डार सस्ते में आउट हुआ है और उनके बल्ले से रन्स नहीं आए। अब आजिम लेफ्टी स्ट्राइक पर रहेंगे और 158 6 विकेटों के नुकसान पर 16.1 ओवर की गेंदबाजी में। आजिम रथ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। अब वो स्ट्राइक पर रहेंगे। लेफ्ट हैंड बैटर है वो। और फील्डिंग की अगर मैं बात करूँ, डीप थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट जो दायरे के अंदर है, पॉइंट दायरे के बाहर, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ भी दायरे के अंदर, लेकिन इनसाइड आउट भी ये बहुत अच्छा खेलता है खिलाड़ी। मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग जो कि फील्डर जो है दायरे के बाहर नज़र आ रहे हैं। और अगर ऑफ से बाहर गेंदबाजी करेंगे तो यकीन तौर पर वो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। लेकिन इनसाइड आउट स्ट्रोक बहुत अच्छा खेलता है खिलाड़ी। एक गेंद, अच्छी गेंद और फिर से विकेट टू विकेट। गेंद रन आउट होने का खतरा कि भब्बा ने जरूर गेंद को फील्ड किया बहुत तेजी के साथ। एक और रन जुटा हुआ स्कोर बोर्ड में। और रियाज भाई हमारे साथ जुड़े और बेस्ट विश विद गांधरबल ब्लास्टर्स। रियाज बेग जो कि बीसीसी सुंबल का ऑनर है और कप्तान भी है और ख़ुद भी एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है। रियाज भाई लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। समीर भाई वालेकुम अस्सलाम। और तौसीफ बाबा आजिम रथर के लिए कुछ लिख रहे हैं और वो बिल्कुल उन्होंने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ। 10 गेंदों में 12 रन। शाहिद पांड्या 159 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। सलीम की एक गेंद, अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया और रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। और इस तरह से ये डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी पिछले 2-3 ओवर से, खासकर जब से मैं अगर मैं बात करूँ सलीम की, पिछले ओवर में इन्होंने सिर्फ 1 रन 2 रन खर्च की। अब सेम जो परफॉर्मेंस रही पिछले ओवर से लेकर, वही प्लान था कि यहाँ से डॉट खिलाने की कोशिश करेंगे। शौकत के लिए, शायद के लिए गेंद बार सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया। लॉन्ग ऑफ पे रॉस आमिर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया
और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। इस फ्री हिट गेंद को सामना करेंगे आजम रतर। क्या आजम रतर के बल्ले से यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक आएंगे इस फ्री हिट गेंद को, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात होगी कि यहाँ पर ये इस गेंद को चलाएंगे। डीप लॉन्ग ऑन मिड विकेट के लेग साइड कैरियर हर बार स्ट्रॉन्ग रहता है लेफ्ट हैंड बैटर के लिए, लेकिन आजम ऐसा बल्लेबाज नहीं जो अक्रॉस द लाइन ज़्यादा खेलता है। इनसाइड आउट भी मारता है ये खिलाड़ी, लेकिन फ्री हिट गेंद होगी। अब सामना करेंगे आजम, और इस बार हवा में खेला गया शॉट नीचे ही आ रहा है। गेंदबाज जो कि फ्री हिट गेंद है, कैच करने की बिल्कुल भी उन्होंने कोशिश नहीं की। अच्छा प्रयास, अच्छी सोच है। अगर कैच के लिए गया तो मैं भी यहाँ पर इंजर्ड भी हो सकता है। उन्होंने कैच छोड़ा है 162 खिलाड़ी के नुकसान पर। अभी 2 गेंदें बची इस ओवर में, इसके बाद 18 गेंदों का खेल आना बाकी है। एक बार फिर सलीम की यह गेंद, वो अच्छी गेंद, क्या शानदार गेंद थी। गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की जानिब। 1 रन खाते में। इस 1 रन के सर 164, 163 और 6 खिलाड़ी के नुकसान पर आखिरी गेंद का सामना करेंगे आजम रतर। मुसैब जिलानी लिख रहे मैच नहीं होगा, बारिश स्टार्ट इन शाहगोंड। मे भी यहाँ पर भी होगी बारिश, लेकिन काले बादल छाए हुए आसमान पे, ऐसा लग रहा है मुझे भी अब बारिश होगी आने वाले कुछ समय में। मौसम एकदम तब्दील हुआ है। इससे पहले धूप था, लेकिन अब यहाँ पर ओवर आदल हो चुका है। इस बार इनसाइड आउट शॉट हवा में खेला गया। एक टप्पे के बाद फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। ओवर समाप्त। 164, 6 खिलाड़ी के नुकसान पर 17 ओवर्स का खेल समाप्त। हु विल विन? आई थिंक बैटिंग टीम। देखिए, हम कुछ नहीं कह सकते, एक से बढ़कर एक नाम भी गांधरबल ब्लास्टर्स की टीम में है, बड़े खिलाड़ी है। अगर मैं बात करूँ काजी जूनियर की, जो कि रणजी खेल रहा है इस वक्त JKCA में, और फरहाद गनी, आकिब हबा, रॉस आमिर जैसे बल्लेबाज है। आदिल जूर इस टीम का ऐसा नहीं। गुलाम लेफ्टी एक बहुत अच्छा टैलेंटेड क्रिकेटर है, खासकर मैं बात करूँ विकेट कीपर AB की, और ये भी अच्छा बल्लेबाज है। सलीम भी अच्छा बल्लेबाज है, और ठीक ठाक बल्लेबाजी है। ऐसा लग रहा है भी अगर 3 ओवर में 30 रन नहीं बनेंगे, 190, 195 के आसपास स्कोर जाएगा। ओके, 200 ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक स्कोर रहेगा इस विकेट पे, क्योंकि डायमेंशन के हिसाब से मैं कहता हूँ कि 200 यहाँ पर 10-10 की औसत से मुश्किल नहीं है इस विकेट पे। और जैक लोन का मैच कब है? जैक लोन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नहीं आएंगे। मे भी आने वाले मैच में आपको यहाँ पर दिखेंगे या नहीं। आजम रतर स्ट्राइक पर मौजूद। आकिब की ये गेंद और ऑप्शन से बाहर। अच्छी सोच है गेंदबाज आकिब हवा द्वारा। एक उनके पास ये एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है हवा के पास। प्रेजेंस ऑफ माइंड बीच में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी अगर आप करेंगे वो बेहतर रहेगा। अगर आप विकेट के बीच में गेंदबाजी करेंगे तो मुझे लग रहा है ये छक्के या चौके खाएंगे आजम लेफ्टी की। अगर मैं बात करूँ तो ओवर द स्टंप गेंदबाजी, ये गेंद और अच्छी गेंद, अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी। ये चैनल ठीक ठाक है ऑफ स्टंप से बाहर। जितने भी आप वाइड कराने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। 164 खिलाड़ी के नुकसान पर 17.2 ओवर की गेंदबाजी में। और एज पर क्रिकेट रूल, यानी कि क्रिकेट रूल में ये है कि अगर दूसरी पारी में 5.1 ओवर की गेंदबाजी होगी, अगर फिर बारिश भी आएंगी तो डेफिनेटली आपके सामने रिजल्ट आएगा। अगली मरतबा फिर से ये गेंद, ओ क्या शानदार गेंद, फिर से एक नौजा लाइन मारा है आजम रतर ने। एक और डॉट गेंद। 164, 6 खिलाड़ी के नुकसान पर 3 लगातार डॉट गेंदें। यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी आकिब हवा द्वारा। तो एक बार फिर आजम के लिए, और इस बार बैकवर्ड पॉइंट की लाइन से गेंद को खेल दिया। रन आउट होने का खतरा, डायरेक्ट हिट लगी तो आउट। यहाँ पर अपने यहाँ पर विकेट गवा दी। 1 रन के लिए स्ट्राइक पे लाना था शाहिद पांड्या को, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट कुर्बान किया। आप रिप्ले में भी देख सकते हैं, इसकी डायरेक्ट हिट लगी ज़रूर। बहुत अच्छी विकेट यहाँ पर। हालांकि शाहिद पांड्या आप स्ट्राइक पर रहेंगे। कुल मिलाकर जो टीम का स्कोर पहुँचा है
164 7 विकेटों के नुकसान पर पिछले 4 ओवरों में अच्छा कमबैक किया है टीम। अगर मैं बात करूँ गांधरबल ब्लास्टर, शाहनवाज शेख नया बैटर जो बल्लेबाजी करने के लिए आया 164 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। एक 164 7 खिलाड़ी के नुकसान पर 17.4 ओवर की गेंदबाजी में शाहनवाज शेख जो कि नॉन स्ट्राइक रेट पर रहेंगे। आज के भाभा है गेंदबाज, 4 गेंदों में अभी तक कोई रन नहीं आया, अभी तक ये कामयाब ओवर रहा है। अगली मर्तबा फिर से गेंद को हवा में खेला गया, शॉट लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। फील्डर के पास मौका था कैच करने का, फ्रंट फुट पे खेला गया स्ट्रोक को, और क्या शानदार स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लगी है गेंद और 6 रन के लिए। ये छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 171 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। एक 170 7 खिलाड़ी के नुकसान पर आखिरी गेंद, अभी तक 6 ही रन आए अभी तक इस ओवर में। कामयाब गेंदबाजी रही है। एक मर्तबा फिर से गेंदबाजी करेंगे ये गेंद, और फिर से क्या शॉट खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की जाने फील्डर मौजूद, बहुत अच्छा प्रयास, 4 रन के लिए गेंद चली गई। उन्होंने एक अच्छा कैच करने का प्रयास किया है गुलाब लेफ्टी द्वारा, एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए गेंद चली गई। इस चौके के साथ 174 पहुंचा है स्कोर, और 7 विकेटों के नुकसान पर अभी 2 ओवरों का खेल आना बाकी है पहली पारी में, और 174 7 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल बचा है पहली पारी में। और देखते हैं कि यहाँ से कितना टोटल खड़ा करेंगे टीम। दोनों टीम 174 7 खिलाड़ी के नुकसान पर रास आमिर के हाथ में गेंद अपने कोटे का आखिरी ओवर डालने के लिए आया है, और शाहनवाज स्ट्राइक पर मौजूद। शाहनवाज को यहाँ से एक दिमाग लड़ाना है कि स्ट्राइक को लाना शाहिद पांड्या को, क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स लगाते हैं वो है शाहिद पांड्या। और अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑन गेंद पड़ने के बाद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रास आमिर ने 3.1 ओवर में 1 मेडन रहा है उनकी जानिब से, 25 रन और 2 विकेट उनके नाम। बगेजा लिख रहे हैं वॉइस को क्या हुआ, बिल्कुल अच्छे से आवाज़ आ रही है, क्या आप तक पहुंच रही है क्या? अगली मरतबा फिर से गेंद, और अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक खेल लिया, और 1 रन यहाँ पर बनाने में कामयाबी से 1 रन के साथ 175 7 खिलाड़ी के नुकसान पर 10 ओवर का खेल, 10 गेंदों का खेल आना बाकी है पहली पारी में। और क्या शानदार गेंदबाजी रही रॉस आमिर द्वारा। रॉस आमिर ने एक अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेटों को उन्होंने आउट किया। इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने के लिए प्रयास किया है, लॉन्ग ऑन की जान से गेंद गई, फील्डर मौजूद वहां पर, 2 के लिए पलट चुके, और इस तरह से आउट करार दिया, रन आउट के रूप में यहाँ पर विकेट खाई, शाहिद पांड्या की विकेट गई, और इस तरह से 176 के स्कोर पर ये 8वां झटका लगा है टीम को। और अच्छी सोच वहां पर गुलाब लेफ्टी द्वारा उन्होंने थ्रो किया है विकेट कीपर के एरिया में। शाहिद पांड्या आउट हुआ है,
176 और 7 खिलाड़ी के नुकसान पर पारी का ये 19वां ओवर जारी। अभी 9 गेंदों का खेल आना बाकी। पिछले 2 ओवर में 2 रन आउट्स हुए। तो महराज आया है बल्लेबाजी करने के लिए 176 8 विकेटों के नुकसान पर। रास आमिर गेंदबाजी कर रहे। 3 गेंदों में 1 रन गुलाब लेफ्टी ने थ्रो किया इस ओवर में, इस गेंद में, और विकेट कीपर एबी ने बहुत तेजी के साथ रन आउट किया उस एरिया में। 176 8 खिलाड़ी के नुकसान पर 9 गेंदों का खेल अभी आना है इस पारी में, और गेंद को बैकफुट पे चले गए खेलने के लिए। 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में 177 8 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की 5वीं गेंद, और यहाँ पर बड़े स्ट्रोक्स के लिए गया था लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ। सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। 177 8 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद, और क्या शानदार स्ट्रोक खेल दिया हवा में। गेंद नीचे, गुलाब लेफ्टी ने कोई गलती नहीं की। इस तरह से एक और झटका लग चुका है, और इस तरह से 177 9 विकेटों के नुकसान पर 3 विकेटें आज यहाँ पर रास आमिर ने चटकाए। और इस तरह से आखिरी ओवर आना बाकी है, और आखिरी जोड़ी भी अब मैदान में है। एक 177 9 विकेटों के नुकसान पर आखिरी जोड़ी मैदान में है। महराज अब स्ट्राइक पर रहेंगे, और नया बल्लेबाज मोहम्मद रफीक। देखेंगे आखिरी ओवर डालने के लिए कौन आएगा। एक 177 9 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर डालने के लिए आया है गुलाब लेफ्टी। वो गेंदबाजी करेंगे। गुलाब लेफ्टी इस आखिरी ओवर डालने के लिए आया है। और गुलाब लेफ्टी जो कि इस वक्त गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे का चौथा ओवर, कि 3 ओवरों में उन्होंने 30 रन खर्च की। 10 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी उन्होंने रन खर्च किए। और आखिरी ओवर अब देखते हैं कि यहाँ से कितने रन खर्च किए। आखिरी जोड़ी मैदान में महराज इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद, और इस ओवर की पहली गेंद करने की तैयारी में है। महराज स्ट्राइक पर मौजूद। डीप थर्ड मैन पे रखा गया है खिलाड़ी को। ये गेंद, और महराज ने गेंद को उड़ा दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए इनसाइड आउट शॉट खेल दिया 6 रन के लिए, और पहले ही गेंद में यहाँ पर छक्का लग चुका है। और जब छक्के से शुरुआत होती है तो तब जाके ओवर बहुत बड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना उन्होंने रूम बनाया है, और फिर इनसाइड आउट एकदम बैट का फ्लो उन्होंने चेंज किया है, और 6 रन के लिए छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 183 9 खिलाड़ी के नुकसान पर ये गेंद, और इस बार उनके हाथ में गेंद लगी, और इस तरह से ये
डॉट गेंद 183, 9 विकेटों के नुकसान पर। 4 गेंदों का खेल आना बाकी है अभी भी इस ओवर में। अभी 4 गेंदें बची है इस ओवर में। 183 और 9 विकेटों के नुकसान पर गुलाब लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे। बारिश होने के चांसेस है और इस तरह से एक गेंद और फिर से गेंद को अपने आप को रूम बनाया। एक और 4 रन के लिए गेंद गई बाउंड्री लाइन की जानिब। फिर से इन्होंने रूम बनाया और फिर 4 रन के लिए। 187 और 9 खिलाड़ी के नुकसान पर आखिरी जोड़ी खेल रही है और 3 गेंदें बची अभी भी इस ओवर में। तो अभी भी यहाँ पर 3 गेंदों का खेलाना बाकी है। गेंद फिर से रूम बनाया। एक और 4 रन के लिए। इस बार मिना बाउंड्री लाइन से बाहर। 3 गेंदों में यहाँ पर 3 चौके लगे अभी तक, हालांकि एक छक्का और 2 चौके लगे। इस तरह से 191 और 9 खिलाड़ी के नुकसान पर अभी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर हकीम इफ्तिकार। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब 2 गेंदें बचे इन 2 इस तरह से 191 9 खिलाड़ी के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से एक गेंद और इस बार भी रूम बनाने की कोशिश। एक और डॉट गेंद। एक 191 और 9 खिलाड़ी के नुकसान पर इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज गुलाब लेफ्टी। सामने है बल्लेबाज महराज। 6 गेंदों में उन्होंने 15 रन बनाए। इस ओवर की आखिरी गेंद और महराज सामना करेंगे ये गेंद और फिर से बारी किनारा। 4 रन के लिए डीप थर्ड मैन की जानिब। अच्छा फिनिश किया यहाँ पर महराज ने। 195 196 रन चाहिए जीतने के लिए। दूसरी पारी में हम आपके साथ फिर से लाइव जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।